इन्विटेशन टू ऑफर से मुराद है कि भाई ऑफर नहीं आप करवा रहे, आप इनवाइट कर रहे हो दूसरों को कि यार आप ऑफर करो। आप क्या कर रहे हो? अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हो कि यार आप ऑफर करो। मिसाल के तौर पे इसकी ना 4 एग्जांपल्स हैं, ये लिख लें इधर ना, 4 इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे पहली हो सकती है डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपरमार्केट। ठीक है भाई। ये 4 ही केस स्टडीज, अगर कोई क्वेश्चन आया इन चारों में से आएगा, बाहर से नहीं आता। दूसरा आपका हो सकता है जी ऑक्शन। ऑक्शन किसको कहते हैं? नीलामी को। ठीक है। और आपका एक ऑप्शन हो सकता है टेंडर, ये करते हैं डिस्कस। इसके अलावा आपका हो सकता है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनविटेशन टू ऑफर से क्या मुराद है कि आप इनवाइट करते हो कि भाई आप ऑफर करो किसी दूसरे बंदे को। आप ऑफर नहीं कर रहे, आप क्या कह रहे हो कि भाई आप करो आके ऑफर मुझे। इसका मतलब है कि आपने तो ऑफर की ही नहीं है। तो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। अगर मैं किसी को कहूँ सादा अल्फाज में कि भाई आप मुझे ऑफर करो, तो मैं तो उसको ऑफर नहीं ना कर रहा, अभी तो वो ऑफर करेगा मुझे। तो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, फिर आप बताना क्या होता है। ठीक है। पहला क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपरमार्केट। आप लोग जाते हो सुपरमार्केट, कोई देखिए यूरो स्टोर, सबने देखा हुआ है। गोरमे सबने देखा हुआ है, बाहर से शदीद करीब। तो भाई आपने कोई सुपरमार्केट देखी है, यूरो स्टोर, हाइपर स्टार, आपके इस तरह के सारे गोरमे वगैरह, केक्स एंड बेक्स, बंदू खान सारे। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले पे चीज़ें लगी होती हैं, पैसे भी लिखे होते हैं ऊपर। या लेट से आप कोई कपड़े खरीदने गए हो, रेडीमेड गारमेंट्स, टैग्स लगे होते हैं उसके ऊपर। निशात, क्या आप कपड़े धोते हो उनके? निशात। तो इसका मतलब है कि भाई आप किसी सुपरमार्केट पे गए हो, वहाँ पे अब क्या रेट ऊपर लिखा हुआ है। रेट लिखने से मुराद ये नहीं है कि वो बंदा आपको ऑफर करवा रहा है। सुपरमार्केट ऑफर नहीं आपको करवा रही चीज़। अक्सर तो ये होता है ना कि जैसे मैं ये कहूँ कि यार 50 रुपये का खरीद लो, मैं बोल के कह रहा हूँ, ये भी वही है कि मैं रेट बता रहा हूँ, या मैं 50 लिख दूँ और मैं ऐसे कहूँ ये मैं ऑफर करवा रहा हूँ आपको, क्या 50 का खरीदना है यहाँ पे। तो सुपरमार्केट के अंदर भाई जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होती हैं उसके ऊपर जो रेट लिखे होते हैं वो आपको फिक्स होते हैं। इररिलेवेंट बात, वो ऊपर रेट वगैरह लिखे होते हैं, वो ऑफर नहीं करवा रहे आपको, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ हम इतने की बेचते हैं, अगर आपने खरीदनी है तो आप आके ऑफर कराएं। आप फिर क्या करते हो, उधर चीज़ उठाते हो, काउंटर पे जाते हो, POS पॉइंट ऑफ सेल पे, वहाँ पे जाके आप कहते हो मैंने खरीद, अब आपकी तरफ से ऑफर हुई है। कई बार ऐसे भी होता है कि डिस्प्ले पे एक ही आइटम पड़ी होती है, कपड़ों की केस में अक्सर हो जाता है। आपने भाई देखा बाहर कोई उसने पहनाया हुआ था किसी को, आपने अंदर जाकर आ गया मुझे यही चाहिए, ऊपर रेट भी लिखा हुआ था, उसने कहा कि सर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। आप उधर उस पर केस नहीं कर सकते यार तुमने तो ऑफर करवाई हुई है कि आगे 10,000 रुपये खरीदो, ये लो 10,000 रुपये मुझे बेचो। नहीं, वो कहेगा मैं आपको इन्वाइट कर रहा था ऑफर के लिए, आप मेरे पास आए हैं, आपने मुझे ऑफर की है कि भाई मैं ये 10,000 का खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ, मैंने आपको इनकार कर दिया। जाहिर है वो नहीं, पहले तो बात ये ना कि आपने उसको ऑफर की, उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, दोनों तो कंसिडरेशन हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्फोर्सेबिलिटी भी है, फिर आप पे केस भी होगा और अंदर भी होंगे आप इंशाल्लाह। ठीक हो गया। डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्लियर है भाई कि अगर देखिए हम इतनी डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा काम प्रैक्टिस करना नहीं है इसकी लॉ की, लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर खेलते हैं वो। ठीक है, कई बार ये तो हम छोटे पैसों की बात करते हैं, 500, 1000, 10,000, लोग भाई लाखों करोड़ों की ऑफर कर लेते हैं, बंदे को बाउंड कर लेते हैं, बाद में जब खरीदने का टाइम आता है कहते हैं ये तो ऑफर ही नहीं थी। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए कि ऑफर क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? पहला पॉइंट भाई क्लियर है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट सुपरमार्केट इज नॉट एन ऑफर बट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ओके। दूसरा पॉइंट आ गया जी ऑक्शन। ऑक्शन से क्या मुराद है? नीलामी। मिसाल के तौर पे जी ऑक्शन होती है सरकारी गाड़ियों की, सरकारी गाड़ियों की ऑक्शन हो रही है लाहौर के अंदर, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सबको बुला लिया, मतलब कौन सी ऑफर की होगी, स्पेसिफिक या जनरल? जनरल ऑफर की कि भाई जिसका दिल करता है आ जाए। अब आप वहाँ पे पहुँच गए हो, जाने लगे थे वहाँ पे कि कोई एहतजाज था उस एरिया के अंदर, उन्होंने ऑक्शन को कर दिया कैंसिल। आपने क्या किया, आप कराची से आए थे, ठीक है, गाड़ी के थ्रू आप आए, 50-60 हज़ार आपका खर्चा हुआ, आप कोर्ट में चले गए कि भाई इसने मुझे ऑफर की थी, जनरल ऑफर इसने मुझे की कि तुम आओ ऑक्शन के ऊपर नीलामी लगाओ, बोली लगाओ, तुम्हें मैं आगे से गाड़ी बेचूंगा। इसने आप कैंसिल कर दिया। कानून कहेगा कि भाई ऑक्शन जो होती है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, उसने आपको इन्वाइट किया था कि आप आके ऑफर करो, उसने आपको ऑफर
नहीं, जब ऑफर ही नहीं हुई अभी तक तो केस किस बात का, तो उसी के साथ केस आपका खारिज हो जाएगा। क्लियर है ऑप्शन? वो तो अगली बात है ना कि आपने ऑफर की है, उसके पास एक्सेप्ट करने का राइट भी है, रिजेक्ट करने का राइट भी है। अगर वो एक्सेप्ट भी कर ले फिर वो ना दे, फिर वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर दे तो नहीं कर सकते। नहीं, आप देखो ना, मैं आप बताता हूँ। देखो आप गए ऑक्शन के अंदर, चलो टाइम पास भी तो करना है इस तरह के सवालों के साथ है। ऑक्शन पे भाई चीज़ लगी हुई, लेट से मार्कर है, मैं कहता हूँ यार ये मार्कर शाहरुख खान ने यूज़ किया है, ठीक है, मैंने आपको क्या किया, इनवाइट किया है। अब आप ऑफर लगाओगे, एक बंदे ने कहा 1 लाख रुपया, ये आपने मुझे कर दिया ऑफर, ठीक है, मेरे पास राइट है, इसको मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन ऑक्शन के अंदर एक ट्रेंड होता है क्या, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख, जैसे 3 बोलने लगा उधर से आवाज आ गई 2 लाख। अब देखिए उधर से आवाज कितने की आ गई, 2 लाख। 1 लाख की ऑफर थी, 2 लाख, मतलब ये क्या होगी, काउंटर ऑफर। हमने पढ़ा है काउंटर ऑफर कैंसल्स दी ओरिजिनल। आप फारिग हैं अब, सही है। हाँ, अब अगली बार 2 लाख 1, 2 लाख 2, इस तरह चलता रहेगा। फाइनल जो कॉल हो जाएगी वो जाहिर है फिर मैं उसको मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसको बेचूंगा चीज। क्लियर है ऑक्शन? हाँ जी, है कोई सवाल? देन नेक्स्ट आ रहे हैं टेंडर। टेंडर से क्या मुराद है? टेंडर आमतौर पे सरकारी इदारे देते हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज भी दे सकती हैं। टेंडर ये होता है जब आपको कोई सर्विस चाहिए हो या कोई गुड्स आपने खरीदनी हो। सरकारी तौर पे तो कानून ये है कि अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा उसकी एस्टिमेटेड प्राइस है, आपको लगता है कि जो मैं सर्विस खरीदना चाह रहा हूँ उसकी एस्टिमेटेड प्राइस 1 लाख से ज़्यादा होगी, या मैं जो गुड्स खरीदना चाहता हूँ, मैं 10 AC खरीदना चाहता हूँ, तो एस्टिमेटेड है कि 1 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे, सरकारी तौर पे उसका आपने वो देना होता है, टेंडर देना। पेपरा का इसका एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस इसके साथ लिख लें, वैसे चलो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएगा। पेपरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आप कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब आप पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट परचेज को कहते हैं ना, परचेज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पब्लिक परचेज को डील करती है। लेकिन खैर कोई बड़ी कंपनी भी कर सकती है। टेंडर से मुराद होता है कि वो फिर जनरल ऑफर करते हैं, स्पेसिफिक ऑफर नहीं होती। क्या होती है ऑफर? जनरल। सबको कहेंगे वेबसाइट के ऊपर, या टेंडर आप न्यूज़पेपर के अंदर भी दे सकते हो। प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कबीर, टेंडर से मुराद क्या है कि भाई आप जनरल ऑफर करते हो कि जिस जिसके पास ये वाली चीज़ अवेलेबल है, हमें 10 AC चाहिए, जिस जिसके पास अवेलेबल है वो ऑफर करवाएं हमें, हम उनको ऑफर नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी हमने 10 AC खरीदने हैं, हमारी एस्टिमेटेड प्राइस मिसाल के तौर पे वो भी आप बताते हो 10 लाख रुपया। अब एक बंदा आए, वो कहेगा ये लो 10 लाख रुपया दो, 10 AC पकड़ लो मेरे से। आप कहोगे नहीं भाई मैंने तो सबको बुलाया, सबको मैं असेस करूंगा पहले। उसने कहा आपने तो कहा था कि 10 लाख रुपया मेरी एस्टिमेटेड प्राइस है, मैं आपको सबसे कम वाली प्राइस देने को तैयार हूँ। आप कहोगे कि भाई ऑफर मैंने नहीं करवाई, मैंने आपको इन्वाइट किया है ऑफर के ऊपर। टेंडर के अंदर क्या होता है कि आप इन्वाइट करते हो, मैंने आपको इन्वाइट किया, अब आप भी ऑफर करो, आप भी करो, 10 बंदे ऑफर करेंगे, उसमें से जो मुझे फिजिबल लगेगा आमतौर पर वही लोएस्ट कॉस्ट वाला, जो सबसे कम कॉस्ट होगी उसको मैं ऑफर एक्सेप्ट उसकी करूंगा। ठीक है, ये टेंडर का प्रोसेस होता है। क्लियर है भाई? तो टेंडर भी फिर क्या हुआ, कंपनी की तरफ से ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, आपके पास है कुछ तो आप आए ऑफर करें, फिर हम देखते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना, क्या करना। ओके जी, लास्ट पॉइंट क्या है इनविटेशन टू ऑफर का? सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्कुलेट की जा रही हो तो उसको भी आपने ऑफर नहीं समझना। आप लोगों को ईमेल आईडी तो है ना सबकी, ईमेल्स आई हैं कभी कोई ईमेल मार्केटिंग किसी बड़े ब्रांड से? खामोशी होगी नाल ही, मतलब किसकी आती है कोई ईमेल, कोई कंपनी किसी की आई है ईमेल? बताएं जरा। निशात आपको ज़कात देना चाहिए। अच्छा भाई, क्या कोई ईदी की भी आती होगी है ना? भाई बताएं कोई ईमेल आई हो, कोई सफायर खाड़ी वगैरह कोई कंपनी की किसी आप लोगों को? किसकी? ब्रॉडवे की? ब्रॉडवे पिज़्ज़ा गरीबो? नहीं, और ब्रॉडवे की खैर पिज़्ज़ा हट, अगर आपने कभी किसी को देखा हो खाते हुए, उससे आप जाके पूछें, उनको ईमेल्स आती होंगी। अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो अच्छे ब्रांड से, रॉयल टैग, यूनिवर्थ वगैरह, आपको ईमेल्स आती हैं, मैसेज भी आते हैं, ईमेल जरूरी नहीं है, सिर्फ मैसेज भी आपको आए थे। अब मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि जी हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 40% डिस्काउंट है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है जी, फ्लैट 40% डिस्काउंट है। आपने क्या किया, फ़ौरन मोबाइल उठाया, वेबसाइट पे गए, ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की, उन्होंने क्या किया, चीज़ प्रोवाइड नहीं की, आपने क्या किया, आप अदालत में केस कर दिया।
आपने कहा कि भाई इसने मुझे ऑफर करवाई थी कि मेरे पास 40% पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने ऑर्डर किया, अब ये कहता है मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। अदालत क्या कहेगी कि भाई सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑफर बट इन्विटेशन। उसने तो भाई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है ना कि हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, 40% डिस्काउंट पे है, 30% डिस्काउंट के ऊपर है, या हमारे पास ये बुक्स पड़ी हुई। कभी ऑनलाइन कोई बुक्स खरीद, कोई भी नहीं खरीदी, ऑफलाइन नहीं खरीदी, आपने खरीदी है? कौन सी नॉवेल्स खरीदे हैं? ठीक है, तो खैर मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हो, वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको भाई दे रहे हैं, कैटलॉग लगा होता है, आपको पता है। आपने कोई ऑर्डर कर दी है चीज़, लेकिन वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है आगे से। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले हुआ, मैंने यूनिवर्थ का वो 2 पीस से खरीदना था, उधर मैं सस्ता लगा, उधर सेल थी, मैंने क्या खरीद लेते हैं। वो जैसे मैंने वो देखा, फ़ौरन पहुंचा, उधर ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब लॉ की लैंग्वेज में चीज़ और होती है, कस्टमर की लैंग्वेज में चीज़ और होती है। मैंने एक यार चीज़ ऑर्डर की है, 2 दिन बाद उनकी कॉल आई कि सर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कानूनी तौर पे मैं उनके ऊपर केस नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उन्होंने ऑफर नहीं करवाई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने वो चीज़ देखी, फिर मैंने ऑफर करवाई है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, सिंपल बात। एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इन्फोर्सेबिलिटी का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये आप कह सकते हो कि कस्टमर केयर के हिसाब से अच्छी बात नहीं है कि यार आप क्यों लगाते हो अगर होती है ये चीज़। कानूनी तौर पर इसका कोई भी स्टांस नहीं है। तो सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है कि आप एक इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अगले बंदे ने ऑफर करनी होती है। जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की है वो इसको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। ओके, 4 पॉइंट्स आगे, चारों समझ, इनको याद बस कर लेना है, क्योंकि पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, आपको समझ आ रहेगी कि एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट भी सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है ना। कोई बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है कि भाई 500 रुपये का घी का पैकेट, लेट से इन्फॉर्मेशन एक आ रही है, अब आप उसको ऑफर कर दो आगे से, आपने ऑर्डर कर दिया 500 रुपये के हिसाब से भेजो, उसने कहा यार इतना ज़्यादा स्टॉक था, वो सारा बिक गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आप उसके ऊपर केस है, क्योंकि ऑफर आपने की है, उसने तो ऑफर ही नहीं की। ठीक हो गया, तो चारों चीज़ें ये इन्विटेशन टू ऑफर में आ गई। यार इसमें से क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, गाड़ियों की एक नीलामी हो रही है, उसके अंदर आपको भी बुलाया, जनरल ऑफर एक होगी, सारे लोग आ जाएं, आप उधर जाने लगे थे, ठीक है, लेकिन कोई हादसा इस तरह का हो गया कि वो वहाँ पे ऑक्शन नहीं हो पा रही। ठीक है, अब आप क्या उसके ऊपर केस कर दोगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक आप उसको बताओ, आप वहाँ पे ये बताओगे कि नहीं भाई ऑक्शन जो है वो ऑफर नहीं थी, ऑफर तो मैंने करनी थी वहाँ पे जाके, ऑक्शन थी इन्विटेशन टू ऑफर, वो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, जब मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, ऑक्शन हुई ही नहीं है, ऑफर ही नहीं हुई, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बड़ी दूर की बात है।